arriving on platform number 1. Meanwhile, Police Brigade ठाण्याकरता जाणारी जवळ आज रद्द करण्यात आलेली आहे. पकड़ो चोर चोर चोर! अरे कोई पकड़ो! अरे चोरी करके भागा! मेरा बैग है उसके पास! मारो! चोरी करता है! हाँ मारो! ये ले! चोरी करता है! मारो! मारो! क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? क्यों मारे इसे? सर ये चोर है, किसी यात्री का बैग चुरा के भाग रहा था। चोर है? सर ये बैग मेरा है। सर ये आदमी मेरा बैग लेके भाग रहा था। भला इन लोगों का इन्होंने से पकड़ लिया। चोरी करता है? इधर पुलिस के हवाले कर देंगे। आप मेरे साथ आइए, रिपोर्ट लिखाइए। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया? चोरी करके जा रहे थे तो कुछ नहीं किया? बैग लेके जा रहे थे? चल। मुझे पुलिस को चक्कर करके फंसना चाहिए। मेरा बैग तो मुझे मिल गया, भलाई इसी में है कि मैं यहाँ से निकलूं। रानी माँ, मैं उसे ले आया। अच्छा किया। रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई ना? नहीं, वो कुछ खास है। एक मिनट सूरज, आप दोनों जाइए। कहाँ है इसमें? इसमें तो नहीं है। नहीं? मैं कह रहा हूँ ना, इसमें नहीं है। तुम खुद देख लो। क्या तुम भी? कहाँ जाएगा? उसी के अंदर होगा ना। छोड़ो, एक भी चीज ध्यान से नहीं देख सकते। दीपिका देख, वाकई इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये कैसा मजाक है? नहीं रानी माँ, सचमुच इसमें कुछ भी नहीं है। अनिल कहाँ है वो? मैं कसम खा के कहता हूँ इसी में था। रानी माँ, इसी में रखा था मैंने उसे। हमारे साथ होशियारी करने की सजा जानते हो? सच सच बताओ। मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरी बात का विश्वास कीजिए। पूरा टाइम बैग मेरे पास था। अरे एक मिनट के लिए भी बैग को अपने आप से अलग नहीं होने दिया मैंने। तो फिर गया कहाँ? जब मैं स्टेशन पे उतरा था तो एक आदमी ये बैग छीन के भाग गया था। क्या? हाँ। फिर मैं जोर जोर से चिल्लाया तो वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने उस आदमी को पकड़ लिया। उसके बाद मैं तुरंत भाग के गया और मैंने वो बैग वापस उठा लिया वहां से। तो ये बैग खाली क्यों है? मैं सच कह रहा हूँ रानी माँ, मुझे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ चला गया। मैंने इसी में रखा था। मेरी बात का विश्वास कीजिए प्लीज। भगवान। माँ, रानी माँ। आप लोग बैठिए, मैं रानी साहिबा को खबर देकर आता हूँ। ठीक है। सर ये बैग की चोरी होने पे हमें क्यों बुलाया? मालूम है कौन है ये? प्रमिला देवी, महाराजाओं के खानदान से है। तभी तो एसीपी साहब ने हमें यहाँ जल्दी पहुंचने के लिए कहा। नमस्ते, हाँ मैं प्रेमिला देवी।
ये है हमारे बेटे सूरज और हमारी बहू दीपिका। ऐसा क्या हुआ यहाँ पे जो आपको हमें यहाँ बुलाना पड़ा? आप लोगों ने हमारे बारे में तो सुना ही होगा। हम लोग कनेक्ट के महाराजा के खानदान से हैं। आपका कोई बैग चोरी हुआ है? हाँ, तो फिर उसमें हमारा सबसे कीमती हीरा था। हीरा मतलब डायमंड? हाँ, और वो कोई ऐसा वैसा हीरा नहीं था, 200 साल पुराना हीरा था, हमारी महारानी जी का। उसकी कीमत 3-4 करोड़ होगी। कितने अरसों से हमने उस हीरे को संभाल के रखा था, पर 3-4 करोड़ का हीरा, और आप लोग उसे ट्रेन से ला रहे थे? चीज इतनी कीमती थी तो उसे किसी फ्लाइट वगैरह में लाना चाहिए था। हमारे वहाँ पुराने ख्यालात की, इन्हें लगता है किसी चीज को बचा के सिक्योरिटी के साथ लाने की कोशिश करेंगे तो लोगों का ध्यान उतना ही उस पर जाएगा। ये बात सच है, और इसीलिए हम उस हीरे को एक मामूली बैग में रखकर ट्रेन से मंगवाते थे, ताकि कोई चोर उचक्कियों को शक ना हो। अच्छा, इस हीरे की चोरी किस जगह पे हुई? सेंट्रल स्टेशन से। मैं ट्रेन से उतरा ही था कि कोई उस बैग को छीन के भाग गया। वो थोड़ी दूर गया कि भीड़ ने उसे घेर लिया, तो मैंने बैग को वापस उठा लिया। जब आपने वो बैग खोला, उस बैग के अंदर कुछ भी नहीं था। हाँ? कहानी अच्छी है। आप मुझ पे शक करें? आपको लगता है कि महारानी का हीरा मैंने चुराया? नहीं नहीं सर, अनिल ऐसा काम नहीं कर सकते। वो पिछले 5 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और हमें उन पर पूरा भरोसा है। देखिए, हीरा 3-4 करोड़ का है और लालच आदमी से क्या क्या नहीं करवा देती। दीपिका ठीक कह रही है, अनिल ऐसा नहीं कर सकते। हमें पूरा भरोसा है उस पर मेहरबानी करके कुछ भी कीजिए, हमें हमारा हीरा वापस दिलवा दीजिए प्लीज। तो ये बैग सारा टाइम इस अनिल के पास ही था, तो हीरा गायब कैसे हो गया? फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हीरा उस चोर ने ही गायब किया? शायद भागते भागते ही हीरा निकाल लिया होगा उसने, और अगर ऐसा है तो हीरा अभी भी उसी के पास होना चाहिए। चलो चल के स्टेशन में देखते हैं। चाय चाय गरमा गरम चाय 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 2 रुपया चाय 2 रुपया चाय चाय। स्टेशन मास्टर हमें यहीं पर मिलने वाले हैं। चाय गरमा गरम चाय गरमा गरम चाय समोसे गरमा गरम सर, चाय बोलो आ रहे। मैडम दो आपको समोसे लीजिए ना, बहुत ही अच्छे। हाँ स्टेशन मास्टर साहब, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ सर, पर अचानक आपका फोन आया, क्या बात है सर? इतनी छोटी सी चोरी के लिए पूरी सीआईडी की टीम यहाँ पर? देखिए स्टेशन मास्टर साहब, ये सिर्फ एक छोटी सी चोरी नहीं है, समझे? तो ये बताइए, जब ये चोरी हो रही थी तब आप कहाँ पर थे? आप यहीं पर थे? जी हाँ, पर जिस समय चोरी हुई वो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो मुझे सब पता है। क्या हुआ उसके बाद? वो बैग लेकर भाग रहा था, लोगों ने हल्ला किया और उसे धर दबोचा, गिरा दिया फिर से। कहाँ पर गिराया लोगों ने उसे? जरा दिखाइए हम। हाँ जरूर, आइए। यहीं पर से। यहाँ पर गिरा दिया? जी हाँ। अच्छा, बात बताइए, जब ये चोर चोरी करके भाग रहा था तब क्या उसने वो बैग खोलने की कोशिश की थी? ऐसा तो मैंने किसी को बोलते हुए नहीं सुना, और वो बहुत जल्दी पकड़ा गया सर, लोगों ने उसे पीटा भी। अरे उसे तो खुलने का टाइम ही नहीं मिला होगा। पता नहीं कब और कैसे, पर इस हीरे की चोरी उसी चोर ने की है सर, क्योंकि अनिल के अलावा वो बैग से उसी के हाथ में था। ये चोर आपकी कस्टडी में है ना? जी हाँ, रेलवे लॉकअप में।
भाई सर ये रहा। ये है वो। ए, उठो, इधर आओ, इधर आओ। जल्दी बैठो, चाय में बैठो, जल्दी। कहाँ है हीरा? हीरा? हाँ हीरा कहाँ है? कौन सा हीरा सर? वही हीरा जो तुमने आज सुबह चुराया था। माँ कसम सर, मैंने कोई हीरा नहीं चुराया साहब, माँ कसम। क्या कर रहे हो? बैठो, हाँ, बैठ। साहब मैं तो बस वो बैग चुराने की कोशिश कर रहा था, पकड़ा गया साहब। तुम्हें मालूम नहीं था उस बैग के अंदर हीरा है? हैं? सब मालूम था तुम्हें, सब मालूम था, और इसीलिए भागते भागते या तो तुमने वो हीरा किसी के हाथ में दिया या फिर फेंक दिया। बताओ जी, बताओ कहाँ है हीरा? हीरा कहाँ है? हीरा बैग में था। अरे वाह, एक्टिंग तो बड़ी अच्छी कर लेता है। हाँ सर, बहुत अच्छा एक्टर है ये, तो एक्टर बन सकता है। 3 करोड़ का हीरा डकार लिया और पूछ रहा हीरा था बैग में? 3 करोड़ का हीरा? हाँ, अब ये बता वो हीरा तूने कहाँ छुपाया है? सर अगर मुझे पता होता कि उस बैग में 3 करोड़ का हीरा है तो मैं 500 रुपए की नहीं क्यों पिटता वहां पे? 500 रुपए के लिए? हाँ सर मुझे वो बैग चोरी करने के लिए 500 रुपए मिले थे। जल्दी से बाहर निकल। यस सर। पैसे किसे दे रहे हैं? हाँ? किसने पैसे दिए थे, तुम जानते हो उसे? हाँ? क्या हो रहा है इसमें? सर ये तो मर गया सर। तारिका ये इसकी छाती पर जो घाव है उसका फोटो लेना। यस सर। ओह अच्छा अच्छा। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप इस फोटो में क्या ढूंढ रहे हैं? इस आदमी को प्लेटफॉर्म पे लोगों ने पकड़ के बहुत मारा था, उसी के निशान भी। अरे दया, तुम वापस आ गए? वापस? मैं कहाँ गया था जो वापस आऊंगा? क्यों, हनीमून पे नहीं गए थे क्या? देखो दया, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। अरे चुपचाप शादी करनी, हमें बुलाया था कि नहीं? अरे कम ऑन, बरसों से साथ में काम कर रहे हैं, कम से कम बुलाना तो चाहिए था। कोई शर्म दिया जाए कि नहीं? अरे सर वो शादी वादी नहीं थी, वो तो दया सर का नाटक था उस दराकी को पकड़ने के लिए सर। अच्छा नाटक? हाँ नाटक। पानी में रहकर मगर से डर, सीआईडी में रहकर सालों कैसे दुश्मन। बॉस, अगर मैं नहीं बताऊं कि लाश के अंदर क्या है, मौत की वजह क्या है, तो आप लोगों को पूछेगा कौन? ऐसी कोई बात नहीं है सर। वैसे भी हम लोग कोई अरे गहरे नहीं है, वो तो आपकी इज्जत करते हैं इसलिए लाश वाश लेके यहाँ जाते हैं, वरना आधे से ज्यादा केस तो हम लोग। भाई साहब, आप लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे जब मैं ये बोलूंगा कि इस आदमी के मरने की वजह जहर। जहर? सुन गया ना मैं? सर अब ये मजाक मजाक छोड़ते हैं, ये खून का मामला, जरा सीरियस बात करते हैं। हाँ मगर स्टेशन पे तो इसे कुछ भी खिलाया पिलाया नहीं गया था। मैंने कब कहा जहर इसे खिलाया गया? तो फिर ये जहर इसके शरीर में गया कैसे? इधर तारिका, जरा ऐसे पलट लो। इतना मारा है लोगों ने इसे। सर चोरी करके भागेगा तो मार तो खाएगा ही ना।
ये देखो बस, किसी चीज से काटा गया, शायद किसी चाकू से। और कटे हुए निशान के आसपास नीला पड़ गया है। मतलब सर इस घाव में से जहर डाला है किसी ने। हाँ, इतने सारे लोग थे वहां प्लेटफॉर्म पर, उसके बीच में कोई ये सब कैसे कर सकता है? अब ये तो पता नहीं, लेकिन हुआ ऐसा ही। मतलब सर, उस भीड़ में किसी के पास ऐसा चाकू था जिस पे जहर लगा हुआ था। चाकू या फिर कोई ब्लेड? नहीं, रिपोर्ट आ गई और जैसा हम लोगों को लग रहा था बिल्कुल वैसे ही है। इस लाश के अंदर मेटिलिन मोनोसल्फेट मिला है। ओह, कैप्सूल, जहर वाला कैप्सूल घाव में मसल के भाग गया वो, मगर इसकी मौत तो कुछ देर बाद हुई ना? क्योंकि कैप्सूल काफी धीरे धीरे शरीर में जहर छोड़ रहा था। बॉस, आप लोग जब तक इस आदमी को लेने के लिए पहुंचे, कैप्सूल ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। जहर उसके शरीर में फैल चुका था और उसकी मौत हो गई। अक्सर ये कैप्सूल शरीर में पूरी तरह से घुल जाता है, पर यह छोटा सा टुकड़ा पूरी तरह से घुलने से बच गया। सर, एक चोर का खून कोई क्यों करेगा? ये जहर वाला कैप्सूल पहले से ही किसी के पास था। इसका मतलब ये है कि ये बात पहले से ही तय थी कि इस चोर की मौत होनी ही होनी है। सर, वहां पर इतने सारे लोग थे, तो इतने सारे लोगों के बीच में वो जहर से भरा हुआ कैप्सूल उस चोर के शरीर में किसी ने डाला कैसे? हाँ सर, एक तो कैप्सूल उसके शरीर में डाला कैसे, और दूसरा उसे कैप्सूल डालने का मौका कब मिला होगा? देखो, हुआ ये, सबसे पहले अनिल प्लेटफॉर्म पे उतरा, फिर एक चोर भाग के आया और उसका बैग छीन के भागा। पर वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया सर, लोगों ने तुरंत पकड़ लिया उसे और फिर उसकी पिटाई की गई। तो फिर सर अनिल आया और अपना बैग लेके निकल लिया और चोर को स्टेशन मास्टर के ऑफिस में लेके गया। बस जो कुछ भी हुआ है इसी बीच में हुआ है। यही टाइम था उसके शरीर में वो जहर भरा कैप्सूल डालने का। सर, इसी बीच में वो हीरा भी तो गायब हो गया। पिटाई के बीच में ही खून हुआ और हीरा भी चोरी हो गया। हाँ सर, ये दोनों काम एक आदमी नहीं कर सकता, इसमें दो आदमी शामिल हैं। एक जिसने वो जहर डाला और दूसरा जिसने ये हीरा निकाला। हाँ सर, भीड़ में अकेला आदमी ये सब नहीं कर सकता। और मरने से पहले चोर ने बताया कि उसे बैग चुराने के पैसे मिले थे। इसका मतलब पहले चोरी और ऊपर से पिटाई भी। ये सब एक प्लान था। कोई और था जिसे मालूम था कि अनिल के बैग में हीरा है। देखो, मैं दो बातें पता लगा। एक, उस चोर को पैसे देके किसने भेजा था, और दूसरा, कौन कौन था जिसे मालूम था अनिल बैग में हीरा लेके प्लेटफॉर्म आने वाला है। क्या करके ही किसी आदमी ने हीरा चुराया? जी हाँ, उस चोर ने बताया कि उससे वो चोरी करने के लिए कहा गया था। नहीं, वो झूठ बोल रहा है। जी नहीं, जिस आदमी ने उसे ये पैसे दिए थे ये सब करने के लिए, उसका भी खून कर दिया उसने, ताकि पीछे कोई सबूत ना रह जाए। उसका खून हो गया? जी, जहर देके मार दिया गया। यह एक बहुत बड़ी सोची समझी हुई चाल थी। एक आदमी ने उसे जहर दिया और दूसरे ने उसके बैग में से वो हीरा चुरा लिया। और ये सब उस वक्त हुआ जब वो बेचारा पिट रहा था। पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि घर का कोई आदमी मिला हुआ है? आपके घर के लोगों के अलावा और कौन जानता था कि अनिल हीरा लेके ट्रेन से आने वाला था? आप बताइए, अनिल कब कौन से ट्रेन से आने वाला था, ये आप लोगों के अलावा और कौन कौन जानता था? कोई नहीं, सिर्फ हम तीन और अनिल। जी, पर आपका ये मानना है कि अनिल तो ऐसा कुछ कर नहीं सकता? हाँ। तो बचे कौन? आप भी।
ये आप क्या कह रहे हैं? हम अपनी चीज की चोरी क्यों करवाएंगे? वो तो आप लोग ही बता सकते हैं। उस आदमी को पहचानते हो? वो इसी बस्ती में रहता है, ध्यान से देखो। कमाल है ताशा, रेलवे पुलिस वालों ने बताया था कि वो चोर इसी बस्ती में रहता है, मगर यहाँ पे वैसे कोई पहचान ही नहीं रहा। विवेक, ये लोग जानबूझ के हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अच्छा, वो तो रामू है ना, वो पॉकेट मार। हाँ, ये तो रामू ही है। इसे जरूर उस चोर के बारे में कुछ मालूम होगा। चलो रामू, ये तो सीआईडी है, भाग आगे। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। हमने कब कहा कि तुमने कुछ किया? तो क्या आप लोग मुझे पकड़ने के लिए नहीं दौड़ रहे थे? बिल्कुल नहीं। इस आदमी को देखो, पहचानते हो उसे? अरे ये तो मनीष है। चोरी में लगता है इसका भी हाथ है सर। हो सकता है। ये मामला जरा दिलचस्प होता जा रहा है। देखे कौन आता है मिलने से। कोई तो आया है, देखिए कौन। किसी से मिलने के लिए घर से बाहर वो ऐसे ही थोड़ी ना आएगी, कुछ तो गड़बड़ है। पहले पता तो चले कि है कौन ये। ये तो अनिल है। ये अनिल से मिलने आई है यहाँ पर। ओह, मतलब ये हीरे का ही कुछ मामला लगता है। चलो देखते हैं कहाँ जाती है इनकी सवारी। पीछा करते हैं। कौन है? दादा मैं हूँ। मैं कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। हमें आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ मनीष? माफ कीजिएगा, हमें आपको एक बुरी खबर देनी पड़ रही है। मैं तभी समझ गया था कि यह लड़का कुछ ना कुछ गड़बड़ करते है। मैंने उसे कई बार समझाया और वो माने तब ना। क्या वो कहाँ है मनीष? मनीष अब इस दुनिया में नहीं रहा। हाँ, उसका खून हो गया। देखिए, मरने से पहले उसने हमें बताया था कि उसे किसी ने पैसे दिए थे चोरी करने के लिए। चोरी करने के लिए पैसे? मैं उसी दिन समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। एक आदमी यहाँ आया था, दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उस आदमी का नाम याद है आपको? नहीं। उसके बारे में और कुछ याद है? मैं देख तो नहीं सकता, पर हाँ एक बात मुझे पता है। वो क्या? उसके दाहिने हाथ की छोटी उंगली नहीं है, ये उंगली कटी हुई है। ये बात आपको पता कैसे चली? नहीं, जब उसे चाय दी थी तब उससे हाथ मिलाया था। क्या हुआ? अब तो 3-4 दिन पहले मनाएगा। सचिन,
कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया? झूठ का एक भी शब्द तुम्हारे मुंह से टपका तो मैं तेरा ये मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, समझा? नहीं सर, सच में हम लोगों ने कुछ नहीं किया सर। ये अनिल मेरा सौतेला भाई है, लेकिन रानी माँ और सूरज को इसके बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें तो बहुत सारी चीजों के बारे में कुछ नहीं मालूम। और क्या क्या छुपाया तुम लोगों ने? मैं एक बहुत ही गरीब घर की लड़की। सूरज जी मुझे एक दिन ऐसे ही मिल गए थे अचानक। मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं अनाथ हूँ। और उसके बाद दीदी ने मेरी भी मदद की, मुझे रानी माँ के घर पे काम पे लगवा दिया। और उसके बाद भाई और बहन ने मिलके उन्हें धोखा दिया, वो हीरा चुराया उनसे। ये झूठ है सर। हमने कोई हीरा नहीं चुराया सर, और अनिल की भी इसमें कोई गलती नहीं सर। ये तो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा था। और असिस्टेंट ये देखिए क्या बोला यहाँ से। ये तो वही कैप्सूल है जो डॉक्टर सालुंके ने हमें दिखाया था, वो जहर वाला कैप्सूल जो उस चोर के घाव में था। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी कैप्सूल से इसे भी मारा? इसके शरीर पे तो कोई घाव नहीं है। सचिन, इसका गला घोटा गया, ये देखा उंगलियों के निशान। उस हीरे की वजह से दो लोगों की जाने गई है। अब भी वक्त है, सच सच बता हुआ क्या, वरना मैं तेरा। नहीं सर, बताता हूं। इसका नाम नीलेश है। ये मेरा दोस्त था। जिस दिन मैं हीरा लेने के लिए जा रहा था, उससे ठीक एक दिन पहले हम मिले थे। साथ में शराब पी और शराब के नशे में बता दिया तुमने इसे कि तुम 3 करोड़ का हीरा लेके आने वाले हो, वो भी ट्रेन में। जी सर, हम सब के अलावा सिर्फ इसे पता था कि अनिल वो हीरा लाने वाला है। हम भी इसे पूछने के लिए आए थे, लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो ये पता लगा कि ये पहले से ही मर चुका है। जी। अब कुछ समझ में आ रहा है। नीलेश अनिल के जाने के बाद उस हीरे के बारे में किसी आदमी को उसने बताया होगा, और उसने इसका खून किया और फिर वो हीरा चुरा लिया। वो आदमी जो कोई भी है काफी तेज है। बॉस, इस आदमी की मौत भी जहर की वजह से हुई। मगर इसे तो गला घोट के मारा गया ना? इसका गला भी घोटा गया और इसे जहर भी दिया गया। अरे ये कैसे हो सकता है? गला भी घोटा गया है और जहर भी दिया गया? हाँ अभी इसका गला इसलिए घोटा गया है ताकि जहर का कैप्सूल इसके गले के नीचे उतर जाए। पर साहब, इस आदमी की लाश देख के ऐसा लगता है कि इसकी मौत इस आदमी से पहले हुई। लाश कम से कम 5 दिन पुरानी। 5 दिन? जी। मतलब चोरी होने से पहले ही वो मर चुका है? सर खूनी बहुत ही चालाक लगता है, एक एक करके सारे गवाहों को मौत की नींद सुना रहा है। तो वो है कौन? मैं बताती हूँ। क्या बात है तारिका। सालुंके साहब यहाँ लाश के आसपास चक्कर लगाते ही रह गए और आपने पता लगा लिया कि खूनी कौन है। वाह वाह। अरे यार, इस लैब में तारिका जी के लिए फिर से वाह शुरू हो गई। एक मिनट सालुंके साहब जरा। हाँ तारिका जी बताइए। इस नीलेश ने इसने अपने गले में ये पेंडेंट पहना हुआ था, और जैसे ही खूनी ने इसका गला दबाया, वो कैप्सूल खिलाने के लिए? एग्जैक्टली उसी के लिए। तभी उसी वक्त उस खूनी के एक उंगली का निशान इसके पेंडेंट पर आ गया।
तो उंगलियों के निशान किसके हैं, कुछ पता चला? जी। वाह, मानना पड़ेगा सारुंके साहब, तारिका जी इस लैब की शान है। हाँ तारिका जी, ये देखिए, ये तो रम्या है, छोटा मोटा चोर है। ये जो पेंडेंट पे उंगली का निशान है, ये ग्रीस से बना है। ग्रीस? तो अभी आदमी कोई मैकेनिक हो सकता है। मैकेनिक भी है और पॉकेट मार भी। पॉकेट मारते हुए 3-4 बार पकड़ा जा चुका है। सर हर गैराज में जाकर पता करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका पता चल ही जाएगा। ठीक है। सर, रम्या जेल से निकलने के बाद इसी गैरेज में काम कर रहा है। गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे, दोनों खून में उसका हाथ है, देखोगा। जैसे रम्या, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, मगर अब CID। CID? हाँ। तुम्हें क्या लगता है ये कोई चोर पुलिस का खेल है? हमसे बचना इतना आसान नहीं, समझे? मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर भाग क्यों रहे हो? हाँ, मैंने ही मारा नीलेश को। जबरदस्ती जहर खिलाया था उसे, हैं? हाँ। और स्टेशन पे वो चोर, उसे भी तूने ही मारा है? हाँ। कैसे किया था खून? उस दिन भीड़ में जैसे अनिल चिल्लाया तो हम लोग उसे पकड़ने के लिए तैयार खड़े थे। फिर क्या हुआ? सब लोग उसे मारने लगे। वो तो ऐसा रहा है जैसे बहुत दुख हो रहा है इसे। जब सब लोग उसे मारने लगे तब क्या हुआ? तब मैंने उसकी पीठ पर चाकू से वार किया, जहर वाला कैप्सूल उसकी पीठ में घुसेड़ दिया। जहर भरा कैप्सूल डालने की क्या जरूरत? चाकू तो मार ही दिया था। हमें उसे चाकू से नहीं मारना था। अजीब आदमी है। चाकू मारा भी और फिर भी कह रहा चाकू से नहीं मारना। तो फिर जहर से क्यों मारा? हम चाहते थे कि वो स्टेशन पर नहीं, कहीं दूर जाकर मरे, ताकि शक हम पर ना रहे। और वो हीरा? हीरा कहाँ है? वो हीरा बल्लू ने चुराया। बल्लू भी था वहां? हाँ, क्योंकि बल्लू ही वो हीरा चुराने वाला था। ये बल्लू कहाँ है अभी? सर मुझे नहीं मालूम। देख, जहाँ इतना बताया है वहां थोड़ा और बता दे। सच सच बता, बल्लू कहाँ है? सर मैं सच सच बता रहा हूं, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। बस एक बात मालूम है। क्या मालूम है? वो हीरा आज देने वाला है। किसको देने वाला है? सर उसी आदमी को जिसने हमसे ये सब काम करवाया। मतलब तुम लोगों ने ये काम अपने आप नहीं किया? नहीं सर, हमें इस काम के पैसे मिले थे। किसने दिए थे पैसे? सर मैं उससे कभी नहीं मिला, पल्लू जानता है उसे। पल्लू वो हीरा कहाँ देने वाला है ये तो जानता होगा तू।
ये तो बल्लू है। हाँ, अब देखना ये हीरा लेने कौन आता है। आएगा सचिन, आएगा। हीरा आ गया है तो जौहरी भी आएगा। है कौन ये? साफ दिखाई नहीं देता। Hey! भाग के तो यहीं पे आया सचिन। हाँ सर, लेकिन हमने उसे ठीक से देखा भी नहीं, पहचानेंगे कैसे? एक काम करो, बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दो। सब वालों को पकड़ लिया। वेरी गुड। सब लोग इधर ध्यान दीजिए, हम लोग सीआईडी से हैं। 1 मिनट, घबराइए मत। जो जहां है वहीं खड़ा रहेगा। यहां पे एक आदमी भाग के आया है जो एक खूनी है। उसे पकड़ने में आप लोग हमारी मदद कीजिए। चलो एक एक करके लाइन लगाओ। खड़ो जाओ आप सब। चलो चलो आगे बढ़ो। चलो सब लाइन लगाओ इधर। खड़ो जाओ लाइन से। कौन है वो जो अभी भाग के आया यहाँ पे? अपने आप सामने आ जाओ। देखो तुम्हारा साथी बल्लू पकड़ा जा चुका है। कौन है वो? सचिन, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। सबको ब्यूरो लेके चलो। चलो चलो चलो, निकलो एक एक करके। आइए एक एक करके। उसके दाहिने हाथ की छोटी उंगली नहीं, ये उंगली कटी हुई है। रुको। तू है? सर आप इसे पहचानते हैं? अच्छी तरह से जानता हूं इसे। 4 बार पहले भी सीआईडी से पकड़ चुकी है। छोटा मोटा चोर है ये। छोटा मोटा चोर किसे बोलता है? हाँ, छोटा मोटा चोर नहीं हूं मैं, बहुत बड़ा चोर हूं। अच्छा, तो ब्यूरो में चल, वहां इनाम दूंगा मैं तुझे। उस दिन अनिल नशे में था। नशे की हालत में उसने अनिलेश को सब बक दिया। अनिल ने ये बक दिया, अनिल ने वो बक दिया। ये सब कहानी मत सुना। ये बता कि चोरी किसने करवाई है? किसने करवाई चोरी? मैंने ही करवाई। मेरा ही प्लान था। वो आदमी बेचारा बूढ़ा था, अंधा लाचार था। तुम्हें उस पर भी तरस नहीं है? उस हीरे के लिए उसके आखिरी सहारे को छीनी अपने। हीरे की कीमत मालूम थी उसे? इतने कीमती हीरे के लिए मैं क्या दुनिया भर की सोचता करूं? सोचो, अपने बारे में ही सोचो। जिंदगी भर अब जेल में बैठना है। सोचते रहना जो सोचना है। पहले भी तो 4 बार गिरफ्तार कर चुके हो तुम लोग, 4 बार जेल में भी डाल चुके हो। क्या हुआ? भाग गया ना मैं? इस बार भी 5 दिन के अंदर अगर मैं नहीं भागा
तो मेरा नाम जोरावर है। शर्त लगाता क्या? इस बार तू नहीं भागेगा जोरावर। अरे कह तो रहा हूं, शर्त लगा ले। शर्त भी लगाऊंगा जोरावर, शर्त भी लगाऊंगा। नजर रखना इस पे। घबराओ नहीं, यहां से नहीं भागूंगा, भागूंगा तो जेल से ही। ये जरूर कुछ गड़बड़ करेगा। इसे किसी और के हाथ में सौंपने से अच्छा है मैं खुद इसे जेल तक छोड़ के आऊं। इसे पकड़ने से अच्छा कुछ कर दिया होता तो ठीक था। अब रास्ते में तुम कुछ मत कर देना। नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। सारी मेहनत बेकार है अभिजीत। तुम सीआईडी वाले मेहनत बहुत करते हो, लेकिन इस बार खामखा ही पापड़ बेले। देखना, एक हफ्ते में छूट जाऊंगा मैं। जेल जाते हुए सपने देखने में कोई बुराई नहीं। तुम लोग खड़े खड़े हाथ मलते रह जाओगे और मैं 5वीं बार भी तुम्हारे नाक के नीचे से निकल जाऊंगा। गिरफ्तार होने का झटका जोर से लगा है? दिमाग ठिकाने पे आया नहीं अभी तक? तेरा वो एसीपी प्रद्युमन, उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा मैं। एसीपी साहब का नाम अपनी सड़ी हुई जुबान से मत निकाल। मेरे बारे में बोल जो बोलना है। तू कहा है मैंने एसीपी के नाम पे? तू मुंह बंद। मुझे मजबूर मत कर, समझा? प्रद्युमन, 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 प्रद्युमन। तेरी तो सर प्लीज प्लीज सर प्लीज। एक मिनट। क्या? तुमने क्या करा? क्या हुआ क्या? अभिजीत, मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूं उसका सही से जवाब दो। क्यों? क्या हुआ क्या? क्या हुआ रास्ते में? तुमने जोरावर पे गोली चलाई? तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अभिजीत, जो सवाल तुमसे पूछा जाए उसका जवाब दो। तुमने गोली चलाई या नहीं? और चलाई है तो? अभिजीत, जोरावर मर चुका है। तुमने उसके छाती पे 5-6 गोलियां मारी हैं। 5-6? लेकिन मैंने तो उस पर सिर्फ एक गोली चलाई थी। क्या? अभिजीत, तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल चुका है। अरेस्ट वारंट? मेरे खिलाफ? हाँ, एक कैदी को जान से मारा है तुमने। तो उन्हें लगता है कि मैंने जोरावर का खून किया है। तुमने मारा ना उसे? अरे यार, मैं कैसे मारूंगा उसे? मैंने तो सिर्फ एक गोली चलाई थी उस पर। तो फिर उसके बॉडी में 5-6 गोलियां कहां से? अरे तो मुझे ये सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो? अभी सिर्फ मैं पूछ रहा हूं अभिजीत, बाद में कोर्ट तुमसे सवाल पूछेगी कि तुमने उसे क्यों मारा।
अभिजीत, तुमने एसीपी सर से बात की? मैंने भी उनसे बात की। क्या बोले? कहने लगे कि इस केस में हाथ मत डालो, निकल जाओ चुपचाप। मुझे भी कुछ ऐसी उम्मीद थी। अभिजीत, मैं कैसे हाथ धो लूं इस केस से? चुपचाप दूर खड़े खड़े देखता रहूं कि तुम फंसते चले जा रहे हो इस दलदल में? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कितनी बार तुमने मुझे बचाया मुसीबतों से, कितनी बार। दया, सीआईडी में सेंटिमेंट्स की कोई जगह नहीं है। यहां पे पत्थर दिल होना पड़ता है, पत्थर दिल। अभिजीत, कल तुमको जेल हो जाएगी और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे देखते रहेंगे। हाँ? नहीं, कोई हाथ पे हाथ धरा नहीं बैठा। अब सॉरी, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल गया। मैं केडी पाठक, अदालत में अभिजीत के केस की दलील मैं करूंगा। ये अचानक मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों? इस वक्त तो दया को छोड़ के लोग मेरी परछाई से भी दूर भाग रहे हैं, यहां तक कि हमारे एसीपी साहब भी। गलत सोच है तुम्हारी। कोई दूर नहीं भाग रहा अभिजीत, बल्कि मैंने तो एसीपी प्रद्युमन के कहने पे ही ये केस लिया है। देखो, सीआईडी अगर केस में हाथ डालता है तो सबको ऐसा लगेगा कि अपने ऑफिसर का मामला है, इसलिए कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके उसे बचा लिया। तो कोई नहीं जबरदस्ती फंसा रहा है। अभिजीत ऐसा कर नहीं सकता। मुझे पूरा यकीन है दया कि अभिजीत ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जिन हालातों में ये फंसे हैं, अब शायद मैं ही हूं जो इन्हें बचा सकता है। तो कोई इन्हें फंसा क्यों रहा है? यही सच तो दुनिया के सामने लाना है, और फिर एसीपी प्रद्युमन की बात भी नहीं टाली जा सकती, है ना? योगेश, तुमने भी न जाने ये क्या क्या शौक पाल के रखे हुए हैं। मुझे ना तुम्हारा ये ऊपर जाके पैराशूट से कूदना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। डार्लिंग, एक बार तुम भी हवा में जाके देखो ना। एक बार जाओगी ना तो बार बार जाने की इच्छा होगी। जाने की बात तो दूर रही, मैं देखना तक नहीं चाहती, क्योंकि तुम जानते हो ना मुझे ये ऊंचाइयों से कितनी डर लगता है। चलो, अभी जो आदमी नीचे उतरा है ना, अभी चलकर उसे मुबारकबाद देते हैं। ओके? मुझे नहीं आना। ओ चलो यार, कम ऑन यश, कम ऑन यार, कम ऑन। मुबारक हो भाई, आपने बहुत अच्छी पैराग्लाइडिंग की। थैंक यू वेरी मच। वैसे आपके बारे में भी मैंने काफ़ी कुछ सुन रखा है कि आप पैराग्लाइडिंग बहुत अच्छी करते हैं। थैंक्स यार, बस कर लेते हैं। ओह, इनसे मिलिए, ये है मेरी गर्लफ्रेंड शीला। हेलो। ये भी पैराग्लाइडिंग करती है? इनका तो दूर दूर तक पैराग्लाइडिंग से कोई वास्ता नहीं है, बहुत डरती हैं ये। हाँ तो डरू नहीं तो क्या करूं? पता नहीं क्यों लोग अपनी जान देने पे तुले होते हैं। वैसे भी जरूरत क्या है इतने ऊपर जाकर कूदने की? एनीवे, मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके। योगेश, जल्दी चलो, तुम्हारा नंबर आ गया। योगेश, प्लीज मत जाओ। पता नहीं आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बच्चों जैसी बात मत करो शीला, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो।
ये क्या सर, बैकलाइन तो कटी हुई है। क्या? ये देखिए सर। खैर कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा पैराशूट लेके आता हूँ। ठीक है। ठीक है। योगेश। हाँ सर। सब अच्छी तरह से चेक कर लिया है ना? हाँ सर, बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। रेडी हो तुम? हाँ बस सर, आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूँ। जैसा सुना था योगेश के बारे में बिल्कुल वैसा ही मजा हुआ खिलाड़ी है, एकदम एक्सपर्ट है। या वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है पैराशूट को? ये ऐसे क्यों लहरा रहा है हवा में? मुझे लगता है जानबूझ के कर रहा है, स्टाइल मारने के लिए। योगेश! ओह माय गॉड, जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे कोई बचाओ योगेश को! प्लीज कोई कुछ करो! माय गॉड! अरे कोई तो बचाओ! योगेश! ओह माय गॉड! योगेश! 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 Oh my God, he's dead. अभिजीत सर, सर आप मेरी फैमिली से भी बढ़कर हो सर। मैं तो करीब करीब मर ही गया था, आप जेल में सर। पीडी, मैं आ गया हूं ना, बहादुर बनो। ये बुजदिली के आंसू नहीं है सर, सीआईडी के लिए हम जान भी दे सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से फंसा दिया दुश्मनों ने। बस ये समझ लो सब लोग कि आगे से सबको होशियार रहना पड़ेगा। सब लोग बहुत ही खुश हैं सर, आपको ब्यूरो में वापस देख के। मैं भी बहुत खुश हूं विवेक, वैसे फंसाने वालों ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। मगर अभिजीत, मेरे दिल ने इस झूठ को स्वीकार नहीं किया। मुझे पता था तुम ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। बिना किसी वजह तुम किसी मुजरिम पर गोली चला ही नहीं सकते। तो सर, पर बीच में ऐसा लगने लगा था कि मैं मझधार में फंस गया, बिल्कुल अकेला पड़ गया। ऐसा हो सकता है, हम लोगों को मालूम था कि तुमने कुछ नहीं किया, मगर कानून कानून है और उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, ये बात तुम भी जानते हो। और फिर ये मीडिया वाले, उन्होंने आग में ऐसा घी डाल दिया था कि हम चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते थे। उनको भी क्या दोष दे सकते, वो लोग अपना काम कर रहे थे। छोड़ो, इस अग्नि परीक्षा में से तुम बेदाग बाहर निकले,
ये भी बहुत हो गया। पर सर, इस जोरावर के चक्कर में आप ही कैसे फंस गए? ये समझ लो फ्रेडी कि जोरावर के सितारे चमक रहे थे और मेरे गर्दिश में थे। हाँ सचिन, कहां पर? हाँ सचिन। सर इसका नाम योगेश है। स्कीटो नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी है इसकी। पैराग्लाइडिंग का शौक था तो यहाँ से आके पैराशूट से कूदा करता। आप लोग जरा पीछे हट जाइए प्लीज, पीछे हट जाइए, पीछे प्लीज। सचिन, बॉडी को चेक किया? हाँ सर। शरीर पर तो कोई घाव या जख्म के निशान तो नहीं दिख रहे, सिर्फ खरोच हो क्या अलावा कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर से कूदते वक्त हार्ट अटैक आया हो? नहीं सर, इसके कोच से मैंने पूछा, उसका कहना है कि इसे कोई दिल विल की बीमारी नहीं थी सर। इनफैक्ट इसका तो पूरा चेकअप भी हुआ है कूदने से। अच्छा, जरा देखें तो मेडिकल रिपोर्ट। सर, योगेश की मेडिकल रिपोर्ट। आप? ये मदन है सर, योगेश के कोच। ये इनको पैराग्लाइडिंग सिखाते थे सर। योगेश का मेडिकल रिपोर्ट तो एकदम ठीक ठाक है। तो फिर सर इसकी मौत कैसे हुई होगी? काजल, कोई भी आदमी इतने ऊपर से धार करके नीचे गिरेगा तो उसे चमत्कार भी नहीं बचा सकता, उसकी तो मौत ही होकर रहेगी। वैसे सचिन, जब ये नीचे गिरा तो क्या ये जिंदा था? सर मुझे तो लगता है कि इसकी मौत नीचे गिरने से पहले ही हो गई थी, हवा में। क्योंकि जब मैंने इसे नीचे गिरते हुए देखा तो इसने अपने आप को बचाने की बिल्कुल कोशिश की, बिल्कुल बेजान पत्थर की तरह आके नीचे गिरा। मदन जी। जी सर। हवा में ऊपर जाने से पहले ये ठीक ठाक था? जी सर, बिल्कुल ठीक था। और उसका पैराशूट, वो ठीक था? सर, पैराशूट उड़ाने से पहले हमने देखा कि पैराशूट की एक रस्सी कटी हुई थी। क्या? पैराशूट की रस्सी कटी हुई थी? तो फिर तुमने उसे हवा में जाने कैसे दिया? नहीं सर, हमने फिर उसको दूसरा पैराशूट दिया। दूसरा पैराशूट दिया? अच्छा, ये बताओ, ये पैराशूट की रस्सी कटी कैसे? किसने काटी है? नहीं सर, लेकिन हमने जानने की बहुत कोशिश की। फिर कुछ नहीं पता चला। अगर पैराशूट की रस्सी कटी हुई थी तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि कोई तो योगेश को मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो है कौन? है कौन वो? सर, योगेश की गर्लफ्रेंड शीला भित्री। हो सकता है इसे कुछ पता हो। शीला? जी सर। क्या लगता है तुम्हें किसने किया होगा? पता नहीं सर कौन है, लेकिन हाँ सर, कुछ दिनों से एक आदमी मुझे धमकी भरे मैसेजेस भेज रहा है। धमकी भरे मैसेजेस भेज रहा? कौन है ये? तुम जानते हो उसे? नहीं सर। सर दिखाओ, तुम्हारा सेलफोन दिखाओ। हाँ सर। ये देखिए सर। योगेश से दूर हो जा, वरना ठीक नहीं होगा। दूसरा मैसेज है, योगेश से दोस्ती की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। बड़ा चालाक है ये। दोनों भी मैसेजेस अलग अलग नंबर से भेजे हैं। हाँ सर, जब मैंने भी इन नंबरों पर फोन करने की कोशिश की तो ये नंबर नहीं लगे, फोन बंद था सर। अच्छा सजित, जरा ट्राई करो तुम्हारे फोन से दोनों नंबर से। अच्छा, ये बात बताओ,
कि योगेश का किसी के साथ कोई झगड़ा था? नहीं सर, कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं। याद करो बेटा। सर, हाँ, दोनों नंबर्स ले लेंगे। हाँ सारुण जी, कुछ पता चला कैसी मौत हुई इस आदमी की? नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये है कि मैंने इसकी खोपड़ी का एक्सरे निकाल के देखा। ये देखो, खोपड़ी में क्रैक है ये। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है बॉस कि अगर इसकी खोपड़ी में ये क्रैक है तो इसके सर पर भी तो चोट का निशान होना चाहिए ना। हाँ, होना चाहिए। हाँ, पर निशान नहीं है इसके सर पर। नहीं है? हाँ, आओ देखो, मैं बताता हूँ। ये देखो, ये देखो, कहीं भी यहाँ पर कोई चोट का निशान। हाँ यार, इसने हेलमेट पहना हुआ सर। फिर इसके सर की हड्डी टूटी कैसे? वही तो पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ अभिजीत। मैं टेस्ट कर रहा हूँ, पता लग जाएगा बॉस। डॉक्टर सोनाली, यस सर। कोई उंगलियों के निशान मिले पैराशूट से? जी सर, मिले। 3 अलग-अलग लोगों की उंगलियों के निशान मिले। किसके है, कुछ मालूम पड़ा? सर, पहली उंगली का निशान तो इस मरने वाले योगेश का है, दूसरा उस कोच मदन का, और तीसरा किसका है वो समझ में नहीं आ रहा। तीसरा समझ में नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, जब ये योगेश पैराग्लाइडिंग कर रहा था तब जितने भी लोग वहां मौजूद थे उन सबके उंगलियों के निशान लेते हैं, मैच करके देखते हैं। तो फिर शीला को धमकी भरे मैसेजेस कौन भेज रहा है? कहीं दोनों के पीछे एक ही आदमी तो नहीं? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इस बात पर विश्वास कर ही नहीं सकता। तो मास्टर था, मास्टर पैराशूट से कूदने में। अब उसकी जैसी पैराग्लाइडिंग तो कोई कर ही नहीं सकता। He was the best। फिर अचानक उसकी मौत कैसे हो गई? सर, सब लोग कह रहे हैं कि योगेश सर की मौत एक्सीडेंट की वजह से हो गई। नहीं, योगेश की मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसका खून किया गया। खून? हाँ, खून। किसने किया खून? वो भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। आप लोगों में से कुणाल कौन है? कुणाल तो नहीं। ओह, योगेश की गर्लफ्रेंड शीला को धमकी भरे मैसेज तुम ही भेज रहे हो ना? ये सब झूठ है। मैंने किसी को धमकी भरा ऐसे मैसेज नहीं भेजा। झूठ मत बोलो कुणाल। जिस नंबर से शीला को मैसेजेस गए हैं वो तुम्हारा ही मोबाइल नंबर है। हाँ, तुम्हारा नंबर। अब कुणाल क्यों देगा धमकी शीला को? किसी से पूछो, यही बताएगा। ये नहीं चाहता था कि शीला योगेश के पास आए और इसीलिए उससे दूर रहने के लिए कहता। ओह माय गॉड, हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया शीला को। योगेश का खून तुमने ही किया है। ये सब झूठ है। अब सब लोग मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। मैं भला अपने भाई का खून क्यों करूंगा? क्योंकि तुम हम दोनों के प्यार से जलते थे कुणाल। ये सब बकवास है। बकवास नहीं, सच है ये, सच। तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तुम्हारे भाई ने तुम्हें अपनी कंपनी में पार्टनर बनाया। तुमने उसी का खून कर दिया। अपना मुंह बंद करने दो। नहीं तो क्या, मुझे भी मारोगे? आप लोग चुप हो जाइए, बहुत हो गया आप लोग का झगड़ा। चलिए हमारे साथ जुड़ो आप लोग। देखिए, अगर आप जबरदस्ती मेरे मुंह से हाँ निकलवाना चाहते हैं तो मैं अभी हाँ कह देता हूँ। जबरदस्ती की बात नहीं है ये, सच्चाई सुननी हमें, सच्चाई। खून का मामला है, खून किसने किया है ये तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। इसका मतलब आप खूनी की तलाश कर रहे हैं, आपको खूनी मिल नहीं रहा है, इसलिए आप मुझे बकरा बना रहे हैं, है ना? मतलब वो सिम कार्ड तुमने खरीदा ही नहीं? वो मैसेज भी तुमने नहीं भेजी? नहीं। तो ठीक है सचिन, तो इसके दोस्त को लेकर। दोस्त? हाँ, दोस्त। मेरा कोई दोस्त नहीं है। इतनी जल्दी रिश्ते नाते सब तोड़ लिए? हाँ? क्या ताश कम होती जा रही? ये लो, आ गया तुम्हारा दोस्त। ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया यार? कौन हो तुम? मैं नहीं जानता तुम्हें। मैं तुम्हें कहाँ फंसाऊंगा? मैं खुद फंसा हूँ यहाँ पर। अरे तुम फंसे हो तो फंसे रहो, मुझे क्यों फंसाया? अगर मुझे पहले पता होता कि तुम उस सिम कार्ड से किसी को धमकी देने वाले हो
तो मैं तुम्हें वो सिम कार्ड कभी नहीं देता। सचिन, रोहन को ले जा। चलो। क्यों बोलती बंद? लगता है सांप सूंघ गया। जोर का झटका काफी जोर से लगा है सर। इसे डर था कि कहीं इसकी सच्चाई योगेश को पता ना चल जाए, और इसीलिए इसने योगेश को मार डाला। किस सच्चाई की बात कर रही थी? इसने योगेश की कंपनी से पैसे चुराए हैं। बहुत दिनों से चुराता आया है। मुझे इस बात का पता चल गया और मैंने योगेश को बता दिया। फिर दोनों में इस बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ। झूठ बोली इसने। झूठ बोल बोल के दोनों भाइयों के बीच में दरार दे दी इसने। इनफैक्ट सर, योगेश तो ये पता लगाना चाहता था कि ये सारे पैसे जा कहां हैं। पता लगने से पहले तुमने खून कर दिया योगेश का। क्यों? मैंने कोई खून नहीं किया। सच बोलता है या नहीं? किसने भेजा था वो एसएमएस? मुझे कुछ नहीं मालूम। बहुत ड्रामा कर लिया तूने, समझा? हाँ, बहुत ड्रामा कर लिया। बता, किसने भेजा था मैसेज? हाँ? बता दो। एसएमएस मैंने नहीं भेजा था। तो इतनी देर से झूठ क्यों बोल रहे थे? इस आदमी की जुबान पर बिल्कुल विश्वास नहीं रख सकते। योगेश का खून इसने ही किया है। नहीं सर, मैंने कोई खून नहीं किया है और मैंने कोई पैसे भी नहीं चुराए सर। अभी पता चल जाएगा। अच्छा, इसके उंगलियों के निशान ले लो और पैराशूट पर जो उंगलियों के निशान मिले उससे मिला कर दे। सब चलो। स्कैनर पे हाथ रखो दोनों। ठीक है, खड़े हो जाओ वहां जाके। बस 2-3 मिनट बाकी हैं और इतना ही टाइम है तुम्हारे पास। अभी बता दोगे तो शायद हम लोग कुछ मदद कर सकें। और एक बार पता चल गया कि खून तुमने किया है तो गए काम से। हाँ, ठीक है? सर, फिंगरप्रिंट्स मैच करके देख लीजिए। तो पैराशूट पर जो उंगलियों के निशान हैं, वो कुणाल के नहीं हैं। क्या? देखो सर, मैंने आपसे कहा था ना, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ साळुंखे, बॉस, मैंने आप लोगों को इसकी खोपड़ी पर एक क्रैक दिखा। साळुंखे, अब ये मत कहना कि उस क्रैक की वजह से इस बेचारे की मौत हो गई। अरे सच्चाई यही है तो बोलना तो पड़ेगा ना यार। मतलब उसी क्रैक की वजह से ये मर गया बेचारा? हाँ। अरे मगर सर, ये हड्डी टूटी तो टूटी कैसे, ये बताइए ना। इस आदमी की हड्डी हवा में ही टूट गई और इसकी मौत भी हवा में ही हो गई। यार साळुंखे, तुम क्या दिमाग घुमा देने वाली बात कर रहे हो यार? अरे हवा में हड्डी कैसे टूट सकती है? बॉस, दिमाग घूमे या कुछ भी हो, लेकिन सच्चाई यही है, इस आदमी की हड्डी हवा में ही टूट गई। कैसे? स्टिफ इंडिविजुअल डिजीज की वजह से। स्टिफ इंडिविजुअल डिजीज? ये क्या होता है? सचिन, ये एक ऐसी बीमारी होती है कि अगर स्टिफ इंडिविजुअल डिजीज की लास्ट स्टेज आ जाए तो इंसान की हड्डियां अपने आप टूटने लगती हैं। अच्छा अच्छा, तो इसे ये बीमारी थी? नहीं। ये क्या बात हुई? अभी आप कह रहे हैं कि आखिरी स्टेज पे हड्डियां टूटने लगती हैं, अब आप कह रहे हैं कि इसे ये बीमारी थी ही नहीं। अभिजीत, क्या है? अब क्या है तारिका जी? अभिजीत, एक टेट्रानिक्सोसिन नाम का केमिकल होता है। अगर ये केमिकल किसी को पिला दिया जाए तो उसे स्टिफ इंडिविजुअल बीमारी जैसा असर होने लगता है। योगेश को टेट्रानिक्सोसिन पिलाया गया था? बिल्कुल बॉस, इस आदमी को टेट्रानिक्सोसिन ही पिलाया। खूनी बहुत ही चालाक है, बहुत कम लोगों को इस बीमारी के बारे में पता होता और इसीलिए ऐसे केसेस सॉल्व करने में कई बार बड़ी मुश्किल आती है। यार मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है साळुंखे। पहले भी इस तरह की 1-2 केसेस आई हैं मेरे सामने, पर उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। एक काम करते हैं, हमारे पुराने केसेस के रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, देखते हैं
कोई न कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। सुसाइड केसेस मतलब आत्महत्या और एक्सीडेंट की फाइल्स अलग अलग रखी है ना? यस सर। बस दिखाओ हमें फाइल्स। सर आत्महत्या की ये 4 फाइलें। ओके थैंक यू। और एक्सीडेंट की फाइल? जी सर। सर एक्सीडेंट की 7 फाइलें। थैंक यू। विवेक देखो जरा, इसमें रणविजय की फाइल है क्या? यस सर। आप जाइए ना, हमें जरूरत पड़े तो आपको बुला लेंगे। जी सर। थैंक यू सर। हाँ ये रही। रणविजय उम्र 24 साल, अमेरिका में कार एक्सीडेंट में मौत। मौत हुई अमेरिका में और उसका रिकॉर्ड यहाँ पे इंडिया में। हाँ विवेक, लिखा है यहाँ पर मौत के बाद लाश को यहाँ भेजा गया इंडिया में। लाश को अच्छी तरह से चेक किया गया, लाश बिल्कुल ठीक ठाक थी। ये सारे के सारे मरने वाले 20 और 25 साल के बीच में ही थे और सारे पैसे वाले भी थे। यही तो, इतनी कम उम्र में पैसा। विवेक, ये पैसा भी कभी कभी जान का दुश्मन बन जाता है। इन सभी लोगों के घर वालों से जाकर पूछताछ करनी चाहिए, पता लगाना चाहिए क्या हुआ था इनके एक्सीडेंट के दौरान। रणविजय तो कार रेस का दीवाना था। पता नहीं उसे किसकी नजर लग गई जो कार रेस में उसकी इस तरह मौत हो गई। अब यूएस में हुई थी ना ये घटना? जी। आप लोग वहां पर थे जब ये एक्सीडेंट हुआ? नहीं, हम लोग वहां नहीं थे। मगर आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हमें लगता है कि रणविजय की मौत एक एक्सीडेंट में नहीं बल्कि उसका खून किया गया है। खून? मगर उसका खून कोई क्यों करेगा? हम लोग भी वही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जिन दिनों ये एक्सीडेंट हुआ तो उस दौरान की कोई ऐसी घटना जो आप लोगों को याद है? ऐसी कोई खास बात तो नहीं थी, लेकिन हाँ, उसे एक लड़की से प्यार था और इस कार रेस के बाद वो दोनों शादी करने वाले थे। कौन थी वो लड़की? ये तो हमें नहीं मालूम। और कुछ बता सकते हो उस लड़की के बारे में? ज्यादा कुछ तो मालूम नहीं, लेकिन उस लड़की के हाथ पे एक जले हुए का निशान था। उसकी प्लास्टिक सर्जरी वो करवाने वाला था। उसके हाथ पे जले हुए का निशान था? जी हाँ। हाँ, उसने पैसा भी बहुत उड़ाया उस लड़की के पीछे। कुछ ही महीनों में लाखों का हिसाब किताब था। लाखों का हिसाब किताब। सिर्फ ऐसा क्या खरीद लिया उसने जो कुछ ही महीनों में लाखों का हिसाब किताब हो गया? ताशा, इस तरह के और भी केसेस हुए जिनमें कहीं ना कहीं लड़की का ही हाथ था, और उन केसेस में भी लड़की के ऊपर बहुत सारा पैसा लुटाया गया। इस लड़की को ढूंढते हैं, वही सुलझाएगी ये पहेली। एक बार ये पता चल जाए कि ये पैसे जा कहाँ रहे, तो ये भी पता चल जाएगा कि वो औरत है कौन जो खून कर रही है। सर एक बात देखिए आपने, ज्यादातर खून सिर्फ पैसों के नहीं हो रहे। हाँ, इस कंपनी में से भी पैसे ही गायब हुए। ऑफिसर, आप लोग कैसे हैं? कुछ पता चला कि खून किसने किया? हाँ मिस्टर कुणाल, खूनी वही आदमी है जिसने इस कंपनी से पैसा गायब किया। सर पर इस बात का पता कैसे चला? कहानी बड़ी लंबी है, बाद में बताएंगे। पहले हमें कुणाल का अकाउंट चेक करना है। और श्योर, आप वहाँ के चेक कर सकते हैं।
आपका पासवर्ड क्या है? 1307469 769। ये क्या? थोड़ा थोड़ा करके कई बार आपके अकाउंट से पैसा निकला। हाँ सर, इसी बात पर योगेश ने मुझ पर शक किया था। लेकिन अजीब बात तो ये है कि सारा पैसा मेरे ही अकाउंट से निकाला गया। ये पैसा गया था, कौन ले गया? कुछ मालूम नहीं? हाँ नहीं सर, इनफैक्ट हमने पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ठीक है, मैं ही कोशिश करके देखता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। ये हुई ना बात, पता चल गया। ये सारा का सारा पैसा किसी स्मोक नाम की कंपनी के अकाउंट में है। स्मोक नाम की कंपनी? इस कंपनी के बारे में जानते हो तुम? कौन है मालिक इसका? और ये कंपनी है कहाँ पे? नहीं सर, इनफैक्ट इसका नाम मैं पहली बार सुना। कोई बात नहीं, हम तो पता लगा ही लेंगे कि ये पैसा गया कहाँ है। अरे बाप रे! ये कोई स्मोक आईएनसी कंपनी का ऑफिस नहीं, घर लगता है। आजकल लोग घर में भी ऑफिस खोल लेते हैं। पूरा घर खाली लग रहा है। ऐसा लगता है उन्हें पता चल गया था कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं। नहीं ताशा, पता कैसे चलेगा? ताशा एक काम करो, अंधेरा बहुत है, देखो स्विच कहाँ है, लाइट चलाओ। ये तो शीला की फोटो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसका घर है? इसका मतलब ये पैसा शीला ने ही रखा है। और योगेश का खून भी इसी ने किया है। एक काम करते हैं, इस घर को अच्छी तरह से ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ये देखा क्या है? रणविजय की फोटो, जिसकी कार रेस में मौत हो गई थी। रणविजय की फोटो शीला की घर में क्या? और ये देखिए, ये स्कीटो कंपनी की फाइल, पूरी डिटेल्स है इसमें। लगता कोई है। आवाज यहीं से आ रही है। ताशा, एम्बुलेंस को बुलाओ। लड़कियों से मार डालेगी। कौन लड़की? मदन। मर गया? शायद किसी लड़की की बात कर रहा था। ये शीला ही हो सकती है, और कौन होगा ये? एक काम करता हूँ, कुणाल को फोन करता हूँ, पता करता हूँ कि शीला आज ऑफिस आई थी।
सर एम्बुलेंस आ रही है सर। बड़ी शीला आज ऑफिस नहीं आई, हमें जल्द से जल्द शीला को ढूंढना होगा। ये फटे हुए टुकड़े मिले इसकी मुट्ठी में, और ये फटे हुए कागज के टुकड़े हमें बहुत कुछ बता सकते हैं। सारे फाइल्स में उन लोगों के नाम लिखे हैं जो योगेश की तरह मारे गए हैं, एक्सीडेंट का बहाना देके। सब के सब पैसे वाले थे। सर कहीं ये शीला पैसों के लिए तो फोन नहीं कर रही? हो सकता है, अभी हो सकता है। ये शीला बड़ी चालाक औरत है, सारे गुना ये कर रही है और डाल रही है कुणाल के। पैसे का मजा ये लूट रही है और सजा भुगत रहा है कुणाल। सर, हाँ सर हमने फिंगरप्रिंट्स मैच करके देख लिए। तो क्या पता चला? सर हमें जो उंगलियों के निशान शीला के घर में से मिले हैं वो उंगलियों के निशान और पैराशूट पर से मिले हुए उंगलियों के निशान मैच होते हैं। ये शीला भी वहां पर थी जब ये योगेश पैराग्लाइडिंग कर रहा था। अभी किसी और को मारेगी। अभी ये तो मदन के पास से जो कागज का टुकड़ा मिला था उसके बारे में क्या पता चला? सर उस पे STC लिखा हुआ था। ये कोई कंपनी है जो एडवेंचर स्पोर्ट्स करती है। सचिन इस कंपनी के बारे में पता करने गया है, आता ही होगा अभी। सर हाँ, ये एक स्कूबा डाइविंग क्लब है और कुणाल आज वहां प्रैक्टिस के लिए जा रहा है। कुणाल आज वहां प्रैक्टिस के लिए जाने वाला है? इसका मतलब है कुणाल की जान को खतरा है। सर मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगा ज्यादा देर तक पानी में रहने की। आज पता तो चले कि कितनी गहराई तक जा सकता हूँ। कोशिश करना, और अगर कोई खतरा दिखाई दे तो मुझे बताना। सर इस पूल में क्या खतरा हो सकता है सर? फिर भी पानी से ज्यादा बहस मत करना। लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। ठीक है, मैं वहां बैठा हूँ। ओके सर। कुणाल सर। हाँ रमेश सर आपका जूस रेडी है। ठीक है, थैंक यू। ओके। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? आप वो मैं सीखने आई हैं? जी नहीं। तो फिर यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ पर विजिटर्स नॉट अलाउड है प्लीज। तो बेहतर होगा कि आप चले जाइए यहाँ से प्लीज। या थैंक यू। ये लो जूस पी लो, थैंक्स पूजा। फिर पानी के अंदर जाना। कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा। माय गॉड, देखो कुणाल यहीं कहीं होना चाहिए। कुणाल, कुणाल। पूजा, पूजा। सर आप लोग यहाँ पे? कुणाल, कुणाल कहाँ है? क्यों, क्या हुआ सर? हुआ कुछ नहीं, मगर बहुत कुछ हो सकता है। जल्दी से बताओ कुणाल है कहाँ? सब पहले बात तो बताइए क्या है? कुणाल की जान को खतरा।
तो कुणाल की जान को खतरा। हाँ। तो वो पानी के अंदर। पानी में? विवेक, पानी में जाके देखना पड़ेगा। ताशा, देखो शीला कहाँ पे है, ढूंढो उसे। सीआईडी? क्यों? डर गए ना? अरे अच्छे अच्छे डर जाते हैं सीआईडी के नाम। तो तुम क्या चीज? मैंने क्या किया है? ये तो तुम खुद भी जानते हो। मैं कुछ नहीं जानती। मगर हम जानते हैं। तुम ही ने योगेश और मदन का खून किया और अब यहाँ कुणाल का खून करने आई। क्या? मदन का खून हो गया? जी हाँ, उसकी लाश मिली है तुम्हारे घर से। मेरे घर से? मदन की लाश? नहीं, ये नहीं हो सकता। हो सकता नहीं, हो गया है। तुम रिवरव्यू बिल्डिंग में रहती हो ना? नहीं। मगर तुम्हारी फोटोज तो हमें उस घर में मिली। देखिए, ये सब झूठ है। ना मैंने किसी का खून किया है और ना मैं रिवरव्यू बिल्डिंग में रहती हूँ। अभी पता चल जाएगा। अरे क्या कर रही हैं आप? Oh my God! Oh my God! कुणाल! कुणाल! क्या हुआ कुणाल को? कुणाल! ठीक है। कुणाल! ठीक है। क्या हुआ? टाइम पे नहीं आते ना, कुछ भी हो सकता था। से अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। एम्बुलेंस का इंतजाम करो जल्दी। कुणाल! चलो। आइए आइए शीला जी, आपने तैयारी तो पूरी की थी कि कुणाल को आप मार दें, मगर अफसोस हम लोग सामने आ गए और ये हो ना सका। मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? ये सच कह रहे हैं, खूनी कोई और है। क्या? हाँ सर, ये देखो, इसके हाथ पर कहीं भी कोई निशान नहीं है। ताशा, बाहर जाने का रास्ता बंद कर दो। यस सर। शीला नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? ताशा, बाहर जाने का रास्ता बंद कर दो। यस सर। शीला नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? कुणाल, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। हैं? घबराओ मत। एम्बुलेंस का इंतजाम हो गया। वेरी गुड, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। या कुणाल, आराम से, आराम से। ताशा, साथ में जाओ हॉस्पिटल। आराम से। तब तक मैं इन लोगों से पूछताछ करता हूँ। आप लोग सब इधर लाइन लगाइए प्लीज, पीछे आइए। यहाँ लाइन लगाइए आप लोग प्लीज। आराम से, संभाल के। क्या हुआ ताशा? एक मिनट वेट। अभिजीत सर, जल्दी से नीचे आ जाइए। जी। ताशा, सर, जिसकी हमें तलाश थी वो मिल गई। कौन है?
संभाल के लेके जाओ। यस सर। पूजा जी आप आप रुकिए जरा। मानना पड़ेगा आपकी एक्टिंग को, हमारे साथ घूमती रही और पता भी नहीं चलने दिया। सर एक्टिंग आप किस बारे में बात कर रहे हैं सर? अभी पता चल जाएगा। अपना हाथ दिखाओ। हाथ? देखो। ये देखिए। क्या ये? सर मैंने कुछ नहीं किया, बेवजह मुझ पे शक कर रहे हैं। हमें सब पता चल गया तुम्हारे बारे में। अब चुपचाप अपने मुंह से सब कुछ बक दो, नहीं तो। हाँ, ये सारे खून मैंने ही किए। पहले रणविजय का, फिर योगेश का। क्यों? मदन और मैं बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते थे, इसलिए हमने धीरे धीरे कंपनी से पैसे निकालने शुरू कर दिए। और कंपनी से पैसे गायब हो रहे हैं, ये बात शीला को पता चला। और ये बात शीला ने जाके योगेश को बता दी। और योगेश को लगा कि ये काम शायद कुणाल ने किया, तो उसने जांच करवाने की बात। जांच की बात सुन के हम दोनों डर गए, इसलिए हमने योगेश को भी मार दिया। फिर मैंने ही शीला का नकली घर बना के वहां मदन को भी मार दिया। मदन को क्यों मारा? वो तो तुम्हारे साथ काम करता था ना। पर उसके मन में लालच आ गया था, वो चाहता था कि कंपनी के सारे पैसे को खुद ही रखे, इसलिए मैंने ही उसे मार दिया। बाकी की प्लानिंग जेल में करनी। ले चलो इसको। मैं कैसे जाऊंगी? ऑफिसर, आगे नहीं आना, एक एक को मार दूंगी। देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। रुको। आशा, आशा, ओह माय गॉड, इसको तो गोली लग गई। हॉस्पिटल ले जाना होगा जल्दी। चलो। मैं अपने कैबिन में हूँ, कोई भी इमरजेंसी हो तो मुझे उसी वक्त इन्फॉर्म करना, ठीक है? डॉक्टर साहब, कैसी है ताशा? हालत बहुत नाजुक है इसकी साथ, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कैसी बातें कर रहे हैं आप कुछ भी कीजिए मगर ताशा को बचाइए डॉक्टर साहब। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ऑफिसर, अब तो ऊपर वाला ही कोई चमत्कार कर सकता है। मतलब क्या है आपका? हमने ऑपरेशन करके गोली तो निकाल दी है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर साहब? प्रॉब्लम ये है कि गोली फेफड़े के आर पार निकल गई है। आप कुछ तो कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ऑफिसर, क्योंकि फेफड़ा पूरी तरह से फट चुका है। बेहतर यही होगा कि आप जितनी जल्दी हो उनसे जाके मिल लीजिए, ठीक है? ताशा, ताशा बेटा, देखो बेटा, घबराओ मत, बिल्कुल घबराना नहीं। डॉक्टर ने कहा है तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और हम लोग हैं ना?
हाँ बोलो। वक्त नहीं है। आप लोगों को छोड़कर आगे नहीं जाती। ताशा! ताशा मरी नहीं है, वो हमेशा के लिए हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। ताशा की मौत उन अपराधियों के लिए एक करारा जवाब है जो सीआईडी को कमजोर समझते हैं। सीआईडी हमेशा ताशा की कर्जदार रहेगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।